गुड मॉर्निंग क्लास। शुभ प्रभात। सब लोग ठीक हैं? चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है भाई? संज्ञा। और संज्ञा में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ लिया था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? संज्ञा का मतलब किससे होता है? नाम से होता है। और नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है। किसका हो सकता है? व्यक्ति का या वस्तु का या फिर स्थान का हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में हमने इसके प्रकार के बारे में भी चर्चा की। संज्ञा के प्रकार भी बताया आपको। कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए इसमें दो आधारों पर मैंने आपको बताया। किसके आधार पर? दो आधारों पर। पहला आधार प्राचीन मान्यताओं के आधार पर। किसके आधार पर? प्राचीन मान्यताओं के आधार पर। और उसके बाद मैंने आधुनिक आधार पे बताया। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर। एक चीज और मुझे बताइए आप सभी लोग कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बताएंगे? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कितने प्रकार की? और इसमें आप देखेंगे कि पहला आपने पढ़ा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद व्यक्तिवाचक। और उसके बाद और मुझे ऐसा लगता है कि जाति और व्यक्तिवाचक हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें से हमको पढ़ना क्या है? भाववाचक। भाववाचक हम लोगों को पढ़ना। तो हेडिंग लिख लीजिएगा भाववाचक संज्ञा। लिखी हुई है ना? तो अब समझिएगा भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जब किसी भी स्थिति, दशा, गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति आदि के भाव का जहां पर बोध होता है वहां पर कौन सी संज्ञाएं होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं। और भाववाचक संज्ञा के बारे में हम अगर स्पष्ट करते हैं तो भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अनुभवजन्य होती है। क्या होती है? अनुभवजन्य मतलब अस्पर्शी। अनुभवजन्य और अस्पर्शी। इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है या इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अस्पर्शी भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। पहले लिखेगा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं की स्थिति, दशा, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि के भाव का बोध होता है। आदि के भाव का बोध होता है। आदि के भाव का बोध होता है। भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। एक पॉइंट लिख लीजिएगा पहला स्टार बना के। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं। क्या होती हैं? अनुभवजन्य होती हैं और अस्पर्शी। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं और अस्पर्शी। अनुभवजन्य होती हैं और अस्पर्शी। अस्पर्शी मतलब जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता। भाव को सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से हम इसको छू नहीं सकते हैं। लिखिए जैसे फूलों की सुंदरता मनमोहक होती है। फूलों की सुंदरता मनमोहक होती है। कैसी होती है? मनमोहक होती है। अब यहां पर दोनों, इसमें दो शब्द हैं भाव के। कितने हैं? पहला शब्द कौन सा? सुंदरता। दूसरा शब्द, ये दोनों क्या हैं? जिनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस। जिनको क्या कर सकते हैं? सुंदरता छूने के लिए नहीं होती है। फूल को छू लोगे तो मुरझा जाएगा। फूल को छूओगे तो क्या करेगा?
मुरझा जाएगा। इसलिए सुंदरता को सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, सिर्फ उसको का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। दूसरा लिखिए, बचपन का समय बहुमूल्य होता है। क्या होता है, अगला सेंटेंस लिखिएगा, मित्रता में धोखा नहीं करना चाहिए। मित्रता में धोखा नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए है, करे करना चाहिए। फिर वही करेंगे, जा बेवफा जा। है ना, हमें प्यार नहीं करना, यही बोलेंगे ना। चले लिखिए, बुढ़ापा की अवस्था कष्टकारी होती है। बुढ़ापा की अवस्था कष्टकारी होती है। होती है कि नहीं? अच्छा, क्या आप इसमें भाववाचक संज्ञाओं को रेखांकित कर पाएंगे? चलिए कर लीजिए। मित्रता, बुढ़ापा, धोखा, कष्टकारी, बचपन और बहुमूल्य, ये सभी क्या हैं? भाव है। क्लियर हो गई ना बात? अब लिखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिए, भाववाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती है। भाववाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती है। की जा सकती है? कतई नहीं। भाववाचक संज्ञाओं की गणना, कोई बात कर रहा है पीछे, जिसको बात करना है दोनों लोग उठ लीजिए और बाहर बात करके आइए। पहले बाहर बात कर लीजिए, उसके पश्चात क्लास करिए, ठीक है? बात नहीं करना है, बात इज नॉट अलाउड, ठीक है? अब ये देखिए, मैंने कहा कि भाववाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती है। भाई ऐसा कोई कह सकता है कि वो मुझे आधा किलो प्रेम करती है? नहीं कर सकते हैं। क्या इसको हम गणना इसकी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी भी प्रकार से भाव की गणित गुणा नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? कि हाँ, समझ गए ना बात? अब लिखिए, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं। अगला पॉइंट, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं। समय कितना हो गया है? कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाओं को प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। को प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। को प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। ठीक, एक पॉइंट लिख लीजिए। अगला, भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने के लिए डैश दे दीजिए, डैश दे के लिखिएगा, ता, 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 आई, इया, आवट, आहट, पन, पन, त्वा, त्वा, या, त्वा, या,
प्रत्यय अब जरा शुरुआत से परिभाषा बोलिएगा। अब एकदम शुरू से पढ़ दिया है ना। हाँ, ये वाली लाइन कहाँ से लिखी है? हाँ, पहचानने के लिए हाँ, प्रत्यय प्रत्यय के द्वारा पहचान करते हैं, के द्वारा पहचान करते हैं। मतलब ये अंत में लग जाएं, या ऐसे समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ता इमा आई इया, ता इमा आई इया आवट आहट त्वा या पन आदि प्रत्यय लग जाएं, वे शब्द भाववाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। इनको आपको याद रखना है। क्लियर हो गई ना बात? अब ये होता है कि किस तरीके से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, किस तरीके से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो एक हेडिंग लिख लीजिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब देखिएगा किस तरीके से हम किसी संज्ञा शब्द से भाववाचक बनाएंगे, मतलब किसी जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक बनाएंगे, किस तरीके से क्रिया से भाववाचक बनाएंगे, कैसे विशेषण से भाववाचक बनाएंगे, कैसे अव्यय से भाववाचक बनाएंगे। ये सारे नियम हैं, इनमें किस तरीके से प्रत्यय लगते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा महत्व। अब ये महत्व शब्द जो है भाव है, महत्व क्या है? भाव है, ये स्वतंत्र है, ये क्या है? स्वतंत्र है। अब किसी भी शब्द में अगर पा भी लग जाए, उसमें पा बढ़ा लीजिएगा, पा शायद नहीं लिखा होगा, पा। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, चतुरापा, है ना, ये सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक हैं। तो लिखेगा जातिवाचक से भाववाचक। निर्माण लिख रहे हैं ना, तो जातिवाचक से भाववाचक में कैसे बनाएंगे? निर्माण लिखा ना हेडिंग, है ना। तो जातिवाचक से कैसे भाववाचक बनाएंगे? जैसे लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, वीर, धीर, वीर से वीरता। वीर क्या जातिवाचक है? नहीं, विशेषण है, इसमें मत लिखिएगा, सॉरी। ठीक है। शिशु, शैशव, शैशव से शैशवावस्था बनती है। पंडित, अरे पांडित्य, वो स्त्रीलिंग बना रहे हैं, पांडित्य। बूढ़ा, अच्छा मुझे बताओ, बूढ़ा जो शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? क्या है? बूढ़ा शब्द पुल्लिंग होता है। बूढ़ा का होता है बुढ़िया। बूढ़ा का क्या होता है? बुढ़िया होता है। लेकिन आपने देखा होगा जनरली बोलचाल की भाषा में बूढ़ा भी बोल देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? कहेंगे ये बूढ़ा सुबह से पता नहीं क्या कचर कचर कर रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। बोलते कि नहीं बोलते हैं? है ना, दादी को, नानी को बोला है कभी? नहीं। नया कभी बोली हो कि नहीं? कभी नहीं बोली। कुछ लोग बोल देते हैं बुढ़ऊ, बूढ़ा और बुढ़ऊ, वो हमारे अशुद्ध भाषा के रूप में प्रयोग की। तो बूढ़ा का क्या होता है? बुढ़ापा होता है। क्या होता है? बुढ़ापा होता है। ठीक है ना, समझ गए। अब इसके बाद लिख लो सर्वनाम से, ये लिख लिया ना।
मिटा दूं? अब लिखिए सर्वनाम से भाववाचक, ऐसे लिखते जाइए फटाफट। सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। अपना, अपना से अपनत्व, अपनापन, निज का निजता या निजत्व, मम, ममत्व, ममता, क्लियर? ये सर्वनाम हो गए। ये क्या हो गए? ममता भाव है, ममत्व भी क्या है ना? जैसे कहेंगे इनके में कोई ममत्व नहीं है ना? ममत्व मतलब कोई ममता जैसी चीज, किसी का नाम ममता है तो नहीं है, इसी में किसी का नाम ममता, किसी का नाम ममता नहीं है। अब लिख लो विशेषण से भाववाचक, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। विशेषण से भाववाचक, अब इसमें आ जाएगा वीर, वीर से वीरता, बड़ा का बड़ाई, अच्छा का अच्छाई, ईमानदार का ईमानदारी, ईमानदार का ईमानदारी, सुंदर का सुंदर विशेषण सुंदरता भाव है, लघु लघुता, ऊंचा का ऊंचाई, नीचा का नीचाई। क्यों हंस रहे हैं नीचाई देख के? नीचाई और नीचता। मुझे एक बात याद आ गई नीचाई को सुन के, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। और मैं उन बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, मैं उन बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना, बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। अरे नहीं भाई, ताली वाली मत बजाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है। निज क्या 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 गलती से मिस्टेक, लघु। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, तो ये बन गया विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक, क्रिया नहीं क्रिया। मुझे रिकॉर्डिंग डिलीट करानी पड़ेगी ये वाली, एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो फालतू बीच में हो रहा है ना, इस सबको एडिट करा दिया जाएगा। चले, तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया, यानी क्रिया से हम लोगों को क्या बनाना है? भाववाचक। अब जैसे क्रिया, जैसे घबराना, घबराना क्या है? क्रिया। घबराना, घबराना आप लोगों को क्रिया मैंने पढ़ा दिया ना। घबराना में कौन सी क्रिया? आकर्मक या सकर्मक? घबराना में क्रिया कौन सी? अकर्मक या सकर्मक? अकर्मक। तो घबराहट क्या बनेगा? घबराहट। अच्छा इधर सुनो, देखो मैंने कहा यहां पे एक लिखा मैंने बिगड़ना, एक लिखा मैंने बिगड़ना। बताओ कौन सी क्रिया? अकर्मक सकर्मक? आधे लोग सकर्मक, आधे लोग अकर्मक। एकदम 100% अकर्मक है।
और इसी को अगर मैं बना दूं बिगाड़ना, तो ये क्या हो गया? पढ़ना में, पढ़ाना में। क्लियर, मतलब समझ में आ गई बात, क्रिया पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए लिख लीजिए, घबराना से, लड़ना से, लड़ाई, पकना से, पकना क्रिया है कि नहीं? बकना, पकना, बकना, पकना से पकाओ, पकना अकर्मक, पकाना सकर्मक हो जाएगी, क्रिया ही रहेगी। पकाओ कहते नहीं, ज्यादा पकाओ ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना? बकना, ज्यादा बकाओ ना, बोलते हैं कि नहीं? कहीं बहुत बकाते हैं, सुना है कि नहीं? कहीं ज्यादा बकावा ना करो, है ना? बकना से क्या बनता है? बकाओ। ठीक है, लिख लो। पहुंचना, पहुंचना का पूछा जा चुका एक बार। पहुंचना का भाववाचक क्या बनेगा? बोलो। पहुंच। पहुंचना का कहेंगे हमारी इतनी पहुंच नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, आपकी भाई इतनी पहुंच है। ठीक। धड़कना, धड़कन। क्लियर? मतलब बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद है। चलिए वे मिटा दो इसको। चलिए अब लिख लीजिए फटाक से, अव्यय से भाववाचक कैसे बनाते हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे ही आता है क्वेश्चन आजकल, इसी पैटर्न पे सीधे। ठीक है, मिटा दूं? ये किसी का ओप्पो कंपनी का फोन बज रहा है ना? इसी तरह टोन बजती ना ओप्पो कंपनी वाले फोन में। अव्यय से भाववाचक है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अव्यय का मतलब अविकारी, जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अव्यय, अव्यय में जैसे मान लीजिए मैंने कहा दूर, दूर, दूर से क्या बनेगा? दूरी। समीप,